देखो ये सवाल है, कह रहा है अ होलो राइट सर्कुलर कोन of base radius r and height h with its tip at the origin is rotating about the z axis with an angular velocity omega as shown in the figure, जो फिगर में दिखाया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, राइट। तब कहता है the cone carries a total charge q uniformly distributed on its curved surface. The magnitude of field at a point 0, 0, z, where z is very, very greater than r and z is also very, very greater than h, is n into mu naught by 4 n into mu naught by 4 pi into q r square omega by z cube. तब हमें कह रहा है कि then find the value of n. n का वैल्यू कितना होगा ये हमें कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये राइट सर्कुलर रिंग जो कौन जो है ये रोटेट कर रहा है जेड एक्सिस के अराउंड। तो यहाँ पे क्या क्या सब हो जाएगा, क्योंकि इस पे चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये रोटेट भी कर रहा है जेड एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले कि इसके पास दो चीज होगा, जब ये चार्ज कैरी किया है और ये रोटेट कर रहा है तो डेफिनेटली इसके पास करंट आ जाएगा, करंट आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। और चूंकि ये अपने एक्सिस के अराउंड ये रोटेट भी कर रहा है, तो सबसे पहली बात क्या है, ये एक कोन है जिसपे चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस आर दिया हुआ है और हाइट एच है, जो जेड एक्सिस के साथ एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो हमें निकालना है एन का वैल्यू। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है एन इंटू न्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू इंटू आर स्क्वायर ओमेगा बाई जेड क्यू, ये हमें दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में तो ये हो जाएगा कुछ और नहीं, तो B इज इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू हो जाएगा m जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट है और डिवाइडेड बाय जेड क्यू और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। एंगल जो है यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम बाय जेड क्यू रूट ओवर हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू जो आएगा तो B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई और ये हो जाएगा m बाय जेड क्यू रूट ओवर 1 प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, इसीलिए 3 इंटू 1 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू ये 4 हो जाएगा तो ये 2m डिवाइडेड बाय जेड क्यू, ये हमें निकला है मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि एंगुलर मोमेंट जो होता है जिसको m से इंडिकेट करते हैं ये होता है mv_r के बराबर, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ये हो जाएगा a इंटू आई होता है, जहाँ जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, इससे होकर करंट अगर मिलेगा तो कहेगा मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो रेडियस इसका मान लेते हैं r है। तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू आई को लिख सकते हैं क्यू बाई टी, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे m इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा t इज इक्वल टू एक और चीज लिख सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा क्यू और इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कुछ और नहीं है क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 हो जाएगा। m इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर है तो आर इंटू ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू क्यू भी आर बाई 2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सेकेंड मान लेंगे तो एक सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर देते हैं, तो सेकेंड में है m, l हो जाएगा बराबर हो जाएगा m के जगह है कितना, तो क्यू भी आर बाय 2 और इसको डिवाइड करना है एम भी आर से, ये हो जाएगा एम भी आर, यहाँ से भी आर और भी आर कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा m बाय एल इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई 2m हो जाएगा। ये निकला है दोनों के बीच में रिलेशन, यानी कि m जो हो गया हमारा
मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, एल एंगुलर मोमेंट हो जाएगा। अब हमें निकालना नहीं है, एम का वैल्यू अब जो है इसमें पुट करना है। एम इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू बाय 2m, स्मॉल एम इंटू एल हो जाएगा। तो एल की जगह क्या है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा था, ये जो फिगर में था एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एल की जगह हो जाएगा आई इंटू ओमेगा, रोटेट करना है एक्सिस के साथ। तो आई हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाय 2m, इसका वैल्यू हो जाता है mr² बाई 2 इंटू ओमेगा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉरी यहाँ पे स्मॉल एम होगा ना कि कैपिटल है। तो ये हो जाएगा q बाई 2m इंटू mr² बाई 2 इंटू ओमेगा। यहाँ से m और m कैंसिल होगा, तो ये कुछ और नहीं QR² ओमेगा बाई 4 हो जाएगा। m का वैल्यू इतना निकला। अब जो है इस m का वैल्यू इक्वेशन P इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई जेड क्यू में पुट कर देंगे तो वैल्यू कितना आएगा। यहाँ से अब m का वैल्यू पुट करना है, तो P इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2, m की जगह हो जाएगा Q है R² ओमेगा बाई 4 इंटू जेड क्यू हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से कैंसिल, तो 8 पाई इंटू हो जाएगा QR² ओमेगा बाय जेड क्यू। ये वैल्यू आया है मैग्नेटिक फील्ड का। अब जो है इस इक्वेशन को हमें इक्वेट करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा, यानी कि म्यू नॉट बाय 8 पाई इंटू QR² ओमेगा बाय जेड क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू QR² ओमेगा था बाय जेड क्यू। यहाँ से जो टर्म कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर देंगे, म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू कैंसिल होगा, R² को मार देगा, ओमेगा को मार देगा, जेड क्यू को मार देगा, पाई को मार देगा, और यहाँ से 4 जो है इसको मार देगा 2 बार में। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना निकलेगा, n का वैल्यू निकलेगा 1/2 आएगा ना।